महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने कोष पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रवि करन करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से निवेद हो सकता है। परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग नाम संकीर्तन जो है ना, स्तुति किए ना, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फोटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो। है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव धनधार वही है, परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है। सत्य चेतन अव्यक्त वही, अव्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडनी शक्ति वही, आदि शक्ति वही है। दुर्गा माई वही है, माँ पार्वती वही है, लक्ष्मी वही, सरस्वती है। परम प्रचंडनी शक्ति वही है। शिव शंकर हर नाम, शिव भगवान हर ब्रह्मा जी
है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुन वही, है अकथ अगपुर काम वही। स्वर व्यंजन रहे तघोष वही, चैतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। हाँ एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम। एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसके लिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास बाजार में मिलेगा, सिंगल बाजार में विश्वास है? कहीं विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास अगर मिलता ना, भक्ति अगर लोग खरीद सकते, विश्वास और भक्ति को पैसा दे करके बड़े बड़े राजा महाराज सेठ साहूकार खरीद लेते। लेकिन ये भक्ति बिक्री नहीं होती है। भक्ति में पैसा नहीं लगता है, विश्वास में पैसा नहीं लगता है। विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास अंतर में जगाना पड़ता है, भक्ति अंतर में करना पड़ता है। ये भक्ति और विश्वास आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसमें न जमीन जाएगा न पलट जाएगा। श्री सदगुरु, न सोना जाएगा न चांदी जाएगा। विश्वास बनाना पड़ेगा। हाय अकथ अगपुर काम वही, सर्वंजन है तो होश वही, चेतन सिंधु दोष वही, आये ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम ये, भजो ओम ओम में नाम। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्रीधर बाबा गुरु महाराज के शिष्य थे। श्रीधर बाबा गुरु महाराज के शिष्य थे। श्रीधर बाबा जब वो भजन भेद लिए ना, उच्च जाति के लोग सब कहते थे, और श्रीधर बाबा राजपूत जाति के भी राजपूत थे, और गुरुदेव के पहला शिष्य धरानंद। जब भजन भेद लिए ना, गांव के लोग कहते थे, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार सब कहते थे, एक उच्च जाति के होकर के मनुष्य को पूजते हैं। मनुष्य को इनको राम को पूजना चाहिए, भगवान शिव को पूजना चाहिए, दुर्गा माई को पूजना चाहिए, काली माई को पूजना चाहिए। वो सबको छोड़ दिए हैं, गुरु को पूजते हैं। अरे संत मत के प्रत्येक सत्संगी सब देवता को मानते हैं। श्री सदगुरु सब देवता को मानते हैं, सब संत को मानते हैं, सब अवतार को मानते हैं। संत स्तुति करते हैं ना, सब संतन की बड़े बड़े सब आ गए ना। कोई ऋषि, कोई संत महात्मा ऋषि मुनि छूटे। सतगुरु देवी अरु जे भय हैं, भविष्य होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है मेरी धन धन कही, गही संत पद आशा सारी। असब संतन की बड़ी बली हारी। कहीं बचा है कोई? जब वो स्तुति करते थे ना, जब कहते थे सतगुरु शंकर, अच्छा ये तो हमरे शिव को माने छे। श्री सतगुरु हाय परम परिचय से, हाँ दुर्गोबाई के माने छे। बोली राम नाम रामो को तो माने छे। हाय परम परिचय शक्ति वही, दुर्गोबाई के माने छे, काली माई के माने, भक्त माई। सब कर सक हरि कृष्ण नाम वही, कृष्णों को माने छे, हरियो को माने छे, विष्णु को माने छे, भगवान ब्रह्मो को माने छे, शिवो को माने छे। श्री सदगुरु
श्री सदगुरु महाराज की तब कहते हैं अच्छा चलो हमरा तो भगवान का शिव को मानते हैं। अरे संत मत के लोग भगवान शिव को मानते ही हैं, अब भगवान शिव जो कहते वो करते हैं। भगवान राम जो करते हैं करते हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं संत मत के लोग मानते हैं। कबीरे बतियारो बुखार का फेंक दे छै बसाई का भूल से नहीं फेंकना चाहिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु कभी भी नहीं। गुरुदेव सब देवता का सम्मान किए। श्री सदगुरु गुरु महाराज सब देवता का सम्मान किए। गुरुदेव आ रहे थे, एक आदमी सत्संग कराते एक जगह, कोई कहते हो शिव को नहीं मानते हैं, महर्षि जी शिव को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, दुर्गा माई को नहीं मानते। बैलगाड़ी से लेकर उनको आ रहे थे। गुरुदेव कहते हो कौन मंदिर से हो? भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ के। भोला बाबा चलो। गुरुदेव उठ करके गए, वो चप्पल उतर के गए, वो दंडवत गिर गए। श्री सदगुरु महाराज दंडवत गिर गए और प्रणाम करते हैं। फिर आगे बढ़े। ई कौन मंदिर छे हो? दुर्गा मंदिर छे। दुर्गा मंदिर, भगवती मंदिर छे। और रुकवाए और गुरुवार गए मंदिर में, दंडवत गिर गए, प्रणाम। जब वो लेकर के आए कहते विलम्ब क्या? लोग गलत न कुछ से कुछ बोले छे। ये गाड़ी रुकवार के शिव मंदिर में भगवान शिव के थी का प्रणाम करके, गाड़ी रुकवा के दुर्गा मंदिर में प्रणाम करके, इतना असर पड़ा सब ब्राह्मण गुरुदेव के शिष्य बन गए। गुरुदेव के शिष्य बन गए। कलयुग में साक्षात सदगुरु परमात्मा के रूप परमात्मा है। इतने समन्वयकारी संत। गुरुदेव कभी किसी देवता का खंडन नहीं किया। खंडन तो वो करते हैं, शिकायत तो वो करते हैं जिनको उसका ज्ञान ही नहीं है। अरे आज जो घर में पूजा पाठ करते हैं ना, दुर्गा माई का, काली माई का, कोई कहते नरसिंह भगवान हमारा घर में छे, नहीं कहते हैं। कोई कहते बन्नी माता छे, नहीं छे। सब माँ है, सब माँ है, सब आदि शक्ति माँ है। उनका सम्मान होना चाहिए। धमौन में है, धमौन में बन्नी देवता, काली माई बन्नी देवता। हम लोग के पूर्वज, हम लोग धमों से है, हम लोग को वही मानते हैं। यहाँ जो हम लोग बन्नी काली कहते हैं, एक ही है, कोई अंतर नहीं। लेकिन वहाँ निरंजन कहते, निरंजन संत निरंजन का, निरंजन का मंदिर है। निरंजन परमात्मा का मंदिर है। श्री सदगुरु महाराज की जय। वहाँ के लोग, धमौन के लोग सब आदि शक्ति जो पिंड है, आदि शक्ति मान है, वो मां है। चाहे जिस रूप में उस माँ को पुकारे, माँ काली कहिए, माँ सीता कहिए, भगवती कहिए, आदि आदि माँ है, साक्षात माँ है। लोग को पते नहीं है कि हमारे पूर्वज जो अभी घर में देवता सबको रखते हैं, हमारे पूर्वज तो महान थे ना। हमारे पूर्वज महान थे, वो देवी देवता का सम्मान करते थे, परमात्मा का सम्मान करते थे, आदि शक्ति का सम्मान करते थे। इसलिए तो हर घर में उठ करके स्नान करने के बाद पूजा के लिए उसे निप लिए। अरे परमात्मा का निवास स्थान है,
देवी देवता हैं, आदि शक्ति हैं, मेरी जगत जननी मेरी माँ है। निरंजन ब्रह्म का मंदिर में गए ना, एकदम खुले आपको, और सिर्फ ऊपर से मौत सब है और कुछ नहीं, खाली निरंजन निराकार मोकार मूलम तुर्यम, मतलब निरंजन परमात्मा, कोई आकार प्रकार ने उस मंदिर में हम देखे। गए थे दमोन के बगल में सत्संग करने के लिए, मेरा सत्संग का प्रोग्राम था, गए थे मुस्की से, और पहले बार मंदिर में प्रवेश करने, कहते नहीं जाए मंदिर में, कोई नहीं जाए छे। हम कहलिए हमार पूर्वज के मंदिर छे, हमार पूर्वज रह रहे एते श्री सदगुरु महाराज की जय। जसीडी सम्मलगढ़ से आए हम लोग का पूर्वज, सम्मलगढ़ राजा खानदान परिवार का समय, और दुश्मनों से युद्ध करते हुए दमन आ गए श्री सदगुरु महाराज की जय। जहाँ मुरादाबाद है ना, वही सम्मलगढ़। सदगुरु महाराज खोजते खोजते बाबा देवी साहब को वहाँ खोज दिए, शहर मुरादाबाद, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी दमन में अभी भी आदि शक्ति को मानते हैं। हम लोग नहीं मानते हैं। कौन पूजा अच्छे देवता के? दुर्गा पूजा घर में कौन देवता अच्छी? गोसाई गहीर गहीन माता आँख है। हमरो काली बनी छे श्री सदगुरु लागे छे उन्हीं से गए भाषा नहीं समझे। हाँ ऐसे आइले छे अरे बस सब तो दिया दे छे अपना श्री सदगुरु महाराज की जय। ये जो आप लोग का भाषा, हम लोग का तो भाषा बहुत भिन्न है। हाँ अभी दमन में यही भाषा है जो आप लोग बोलते, यही भाषा जी हाँ हम लोग गए ना, जी। यही भाषा है। हम लोग का भाषा जो बहुत दिन यहाँ आए ना, पूर्वज सब बहुत दिन आए। पहला इस गांव का लक्ष्मीपुर का निवासी है हम लोग का पूर्वज एमपी है। डाटवारी में जो आए हैं, डाटवारी में लेट सेट आए हैं, वो अभी हाँ। काहे को नहीं करते हैं। खुद आश्रम में जो है सब उधरे से आए श्री सदगुरु महाराज की जय। उधरे से आए हैं, इधरों सब एक के हो गए ना। उधरों पूर्वज हम लोगों के एक के, यहाँ भी हम लोगों का पूर्वज एक के। सबको देखिए भाषा उधरे का है। अब पूछिए ना पूर्वज सब बता, उन्हीं से लिए हमने, तो हम लोग एक के हैं श्री सदगुरु एक के हैं, और गुरुदेव हम लोगों को एक के बना दिए, नहीं बना दिए, जी सतगुरु महाराज। एक के बना दिए। और एक के बन करके एक को पूज लीजिए, एक को पूज करके उस एक में समा जाइए श्री सदगुरु जी सतगुरु महाराज। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटे हो, दृष्टि दूर अस्थिर रहे तम बिचही में, हाटी हो अंधकार मंडल का छेदन होगा। जिस तरह भगवान शिव का तीसरी खुली, काम देख भाई तब छाड़ा। लेकिन जीवन में गुरु चाहिए, इस मंत्र को जपेंगे विश्वास होगा ना। सिरधर बाबा को कहते भगवान राम को पूछते थे, भगवान कृष्ण को पूछते थे, दुर्गा माई को पूछते थे, भगवती माई को पूछते थे। अब जो है ये मनुष्य को पूज लगी, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिए। किनको? श्रीधर बाबा को। कहीं भोज भात होता था, कहीं खाते ही नहीं थे, खाने के लिए देते ही नहीं थे, निमंत्रण नहीं देते। वो कहते थे भले हो गया श्री सदगुरु, भले सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तब बड़का भाग, घरे का खाएंगे लेकिन किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, नहीं भले हो गया। हम गांव में किसी के यहाँ भोज नहीं खाते श्री सदगुरु, किसी के यहाँ नहीं। सत्संग कराएंगे तो उसमें खा लेंगे श्री सदगुरु। सब भोज का अपना अपना महत्व होता है। भगवान गरुड़ पुराण को पढ़िए, खंडन नहीं कर रहा हूँ श्री सदगुरु।
जो एकादशा सबका भोज होता है ना, खाने के बाद कुत्ते की जोनी में जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ से थे श्री सदगुरु, महाराज की वो एकादशा का भोज खाता कुत्ता के जोनी में चला जाता। के देते श्री सदगुरु। महाराज की अरे घरे में सुखले रोटी चलते न, पहले कितना आनंद था, मकई का भोजा चिवाने में था। पहले फूट जाए चलो, नहीं तो फुट तो ले रहे, फिर चिवाए चिवाए खाए पड़े थे। और इतने श्रद्धा से करते हम भोज नहीं थे। श्री सदगुरु जाति से बहिष्कृत एक जगह एक बार अपने गांव में सत्संग का आयोजन रखे, सत्संग का आयोजन रखे। अब गुरुदेव का समय ले लिए, विरोधी सब घूम घूम करके कह दे कि उसके यहाँ सत्संग नहीं जाना, वहां जाना नहीं है। और जो सत्संगी थे, पहला सत्संगी थे, यही थे। दूर दूर से सत्संगी सब आए और सब भक्त आए सत्संग में, लेकिन गांव के विरोधी को नहीं आए। क्या करते थे? मचान पर बैठे हैं, ताश खेल रहे, शतरंज खेल रहे हैं, और खैनी खा रहे हैं, पान खा करके थूक रहे हैं। ई सब कतऽ जाइ छै? हाँ सत्संग सिरधर करना है। सत्संग भगवान का छोड़ कर मनुष्य का पूजे छे। जाने वाले तो गए। जब अपराह्न काल सत्संग हुआ ना, अपराह्न काल सत्संग, तो गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। सिरधर आए, गुरुदेव के चरण लिपट गए, प्रणाम करते कहते हुजूर अहाँ के उमानी है चरितार्थ भए जेती है, अहाँ के उमानी चरितार्थ भए जेती सतगुरु शंकर रूप। अहाँ जे लिखने छियै सतगुरु शंकर रूप, आर उमानी चरितार्थ भए जेती है। ये कह रहे हैं, अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो रहे हैं। सिरधर बा गुरुदेव के चरण को देखते हैं, गुरुदेव सिरधर बा को देखते हैं। उसके बाद गुरुदेव कुर्सी पर से उठे, मंच पर चले गए। रात्रि काल सायंकाल सत्संग करना था। जैसे मंच पर गए ना, गुरुदेव बैठे, जो पूरे गांव में आग लगाने वाला था, शिकायत करने वाला था, एक नंबर का विरोधी था, वो लोटा लेकर के जा रहे थे। रास्ता वही था निकलने की। अभी ना शौचालय का व्यवस्था है, उस समय व्यवस्था नहीं था, नहीं व्यवस्था पहले नहीं। वो विरोधी जा रहे थे, विरोधी सोचे उन्हें देखवे न कर दे। मतलब सत्संग जो रहा उस स्थल को देखना वो पाप समझते थे, देखवे नहीं करेंगे। जा रहे मुरी को ऐसे टेर करके श्री सदगुरु ईर्ष्या मनुष्य का पूजवाया, मनुष्य सत्संग बड़का सत्संग मनुष्य का पूजेगा। मन भीतर आक्रोश, दूषित मन था, दुष्ट की तरफ मन को घुमा करके जा रहा था। वहां एकाएक रुक गया। जैसे रुका तो कहे इधर देखवे न करेंगे, लगा मूड़ी पकड़ करके घुमा दिया उधर श्री सतराम महाराज। अवैध के जाए छे, कहते देखबे उन्हें गाछ के देखबे नहीं देखब, राम नारायण लोक देखबे न करबे। जलन भए गेलै, बढ़िया से रहे छे, जलन भए गेलै, देखबे न करबे। पकड़े उनके मूड़ी को पकड़ करके घुमा दी। अब हुआ कि कौन हमको घुमा रहे? श्री सदगुरु। अगल बगल देखते तो कोई है ही नहीं। श्री सदगुरु ऐसे पकड़ करके घुमा दिए, और घुमा कर से पकड़े हैं कि देखो उधर। श्री सदगुरु ऐसे घुमा करके जब देखते हैं तो भक्त सब तो बैठे हुए थे, और कुर्सी पर साक्षात भगवान शिव महादेव जी बैठे हुए थे। साक्षात भगवान शिव वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जैसे भगवान शिव को देखे, हाथ जोड़ लिए, प्रभु धारा प्रवाह से बहाने लगे। साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो गया, क्योंकि गुरुदेव तो सब रूप में है ना। श्री सदगुरु महाराज की जय।
क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अब कभी संसार में नहीं आऊंगा। अर्जुन कहते भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? अर्जुन विष्णु रूप में दुख झेला, बड़ा रूप में दुख झेला, 52 रूप में दुख झेला, मत्स्य रूप में दुख झेला, नरसिंह रूप में दुख झेला, राम रूप में दुख झेला, कृष्ण रूप में दुख झेला। तुम तो मेरे संग था, इसमें कृष्ण तो तू मेरे संग था। मेरे शरीर पर महाभारत की लड़ाई में कितना अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया, लेकिन गुरु की कृपा से मेरा शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया था। क्यों कठोर हो गया था? 16,100 पटराने भगवान कृष्ण कहते मैं गुरुदेव को भोजन कराना चाहती हूँ। कहा मेरे गुरुदेव कुछ खाते नहीं है, फिर भी लेना है तो ले लो। मेरे गुरुदेव सिर्फ दूब पीते, दूब का रस, दूबरी का रस, दुर्वासा दी। कहा गुरुदेव के पास जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? कहा ले लो। 56 प्रकार का थाल, 16,108 थाल, और सब थाल में सजा हुआ सुस्वादिष्ट भोजन। कहते जमुना नदी जो है श्री सद्गुरु महाराज की जय। जमुना नदी में तो बहुत पानी है, कैसे जाओगे? भगवान कृष्ण कहते देखो तुम यही कहना हे जमुना माई, मेरे स्वामी गोविंद कृष्ण जो है ना वो अवाल बाल ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी है। सब भगवान कृष्ण 16,108 पटना हंसने लगे। सबके पास ये सोते हैं और कहते अवाल ब्रह्मचारी, जैसे गुरु और तैसे चल बाते सदगुरु। सद्गुरु महाराज की जय। गुरुओं कहते दुबे का रस पीते हैं, ये भी कहते हैं अवाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। रात में 16,108 रूप बना करके सब पत्नी के पास ये सोते हैं, कहते बाल ब्रह्मचारी। हंसने लगे। भगवान कृष्ण कहते क्यों हंस रहे? कहा नहीं वैसे हंस रहे। मने मन सब विचार किए। कहा मेरे गुरुदेव कुछ नहीं खाते, दूध का रस पीते, लेना चाहते ले ले। कहा जाऊं कैसे? कहा मेरे पति अबाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। हे जमुना माई, मैं गुरुदेव के सानिध्य में जा रही हूं, तुम अपना रास्ता दे दो। पत्नी सब तो हंसी, लेकिन जाना तो है जैसे गए। हे जमुना माई, मेरे गोविंद मेरे स्वामी जो हैं अबाल बाल ब्रह्मचारी हैं, दुर्वासा ऋषि के पास जा रही हूँ, माँ जगह दे दो। जमुना का पानी जो है किनारा ले लिया। श्री सद्गुरु महाराज एक धारा इधर एक धारा पैदल चली गई। वहां जब 16,108 थाल लेके गए ना, कहते क्या सब है? कहा देखिए सुंदर सुंदर मिष्ठान है। बैठो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, उन्हें सब सरिये थे नीचे। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे कैसे आए? श्री सद्गुरु कैसे कैसे आए? कहा मेरे स्वामी भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ कहना हे जमुना माई, मेरे गोविंद भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो जगह दे दो। तो जगह दे दिया। कहा ठीक है। ये सब कहा थाल में परोस करके आपके लिए लाई हूँ। कहा मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं खाता, मैं तो सिर्फ दूध का रस पीता हूँ। जब लाई हो तो दे दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे मुंह को खोले,
एक थाल, 2 थाल, मतलब 16,108 थाली छन था न, जो भोजन, सुंदर भोजन, महाप्रसाद उसमें था, सब दे दिए, सब गट खा गए। तब हो गया तब चला गया श्री सदगुरु। गुरु महाराज की जय। अब वहां बैठ करके गपशप हो रहा है। कहा गुरुदेव अब जा रही हूँ तो कैसे जाऊंगी? जमुना माई तो बहुत पानी की धारा होगी। कहा जाओ, तुम यही कर रहे हैं जमुना माई। दुर्वासा ऋषि आज तक दूध दूब के रस के सिवा कभी कुछ नहीं पिए। जगह दे दो, सब सखी हंसने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा था उनके सामने जो कहे तो सुनना, नहीं तो श्राप दे देंगे। बहुत क्रोधी महात्मा है। दुर्वासा रे आज तक सिर्फ दूब का रस में कभी भोजन नहीं किए। तो जमुना माई जगह दे दो, हंसने लगी। क्यों हंस रही? सब अपने अपने में। अब एक 16,108 थाली की खाएगी। नहीं कुछ खाए। जहने गुरु, जहने चलवा तेने गुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। वो भी कहते ब्रह्मचारी, ये भी कहते कुछ नहीं खाना। अगर ठीक है कह दीजिए। जैसे गए ना, हे जमुना माई, सदगुरु दुर्वासा ऋषि आज तक कभी कुछ नहीं खाए, सिर्फ दूध का रस पीते हैं। माँ, हे माई जमुना जगह दे दो, पानी का धारा दो किनारे हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। निकल। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। खाते हैं सब कुछ, ईश्वर होते हैं, खाते हैं सब कुछ, कुछ नहीं खाते हैं। नहीं। जैसे वो देखे कि साक्षात भगवान शिव बैठे हुए हैं, दर्शन कराए, दर्शन करा के पूरे को घुमा दे, दौड़ पड़े, दौड़े, चलो 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 चलो। देखियो सिरधर जी के द्वार पर, सिंहासन पर, मंच पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन, भगवान शिव बैसल छथिन। पूरे गांव के लोग को बुला करके लाए। और जब जैसे देखते तो भगवान शिव सिंहासन पर बैठे हुए, प्रवचन हो रहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव भगवान शिव का रूप धारण कर लिए। वही भगवान शिव कहते गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदा शिव गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव के कर्ण भक्ति थी, चांद गुना। श्री सदगुरु चांद गुना का नाम आप लोग सुन, चांद गुना महाभक्ति। जब भी है तो शिव शिव, भगवान शिव का पूजा करते, शिव शिव, हमेशा भगवान शिव को याद कर पूजा करती है। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, देखिए मेरा भक्त चांद गुना एक निष्ठ भक्ति है, मेरा पूजा करती है। देवर्षि नारद को वैसे आप सर्टिफिकेट दे देते, परीक्षा लीजिएगा ना, 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 नंबर, परीक्षा सर्टिफिकेट दे देते हैं ना। का क्या परीक्षा? काओ क्या परीक्षा लो, कभी वो कुछ मानती ही नहीं है। श्री सदगुरु चांद गुना आज तक भगवान शिव से कुछ नहीं मांगे, जो प्रभु हमको ये दीजिए दीजिए। कहा मांग मंगवाइए, उनके मुख से मंगवाइए, जबरदस्ती मंगवाइए। कहते कैसे मांगेंगे? कहते
जाइए न भिक्षाटन मांगिए, और जब देने के लिए लीजिएगा नहीं, कहिएगा तुमको कोई संतान नहीं, तेरा हाथ वो पवित्र है, हम तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं लेंगे। वो घर बन गए, वो घर बन गए, बन करके गए, देखते हैं भिक्षाम देही, एक बहन उधर से आई, उनका ले लिए, चांदगुना आई, चांदगुना जैसे आए थाले से रख के देते हैं, कहा पुत्र है तुमको, कहा हमको पुत्र नहीं, कहा नहीं तुम्हारा हाथ तो पवित्र है। अब हो तो चांदगुना महाराज वापस मत जाए, ले लीजिए। अरे हमको पुत्र नहीं है, इससे क्या लिखा, तेरा हाथ तो अपवित्र है, तुम्हारे हाथ का भोजन वो अपवित्र है, भिक्षा में वो अपवित्र है, कहा ले लीजिए, कहा नहीं। कहते काम करो, कुछ ले लो, कहा नहीं, मांगना तो नहीं है, कहा तू कभी किसी से मांग, कहा नहीं मांगती, कहा भगवान से कहा मांगूंगी नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो तो साक्षात भगवान से में थे। कहते हैं ले लो भसम लो, ये मांगे नहीं, हमको भसम दीजिए, हमको पुत्र मांगे, दे दिए समय कोई पुत्र हुआ तो हो गया कि मेरा चांदगुना मांगा नहीं, लेकिन पुत्र हो गया। भगवान शिव कहते मेरा चांदगुना तो महाभक्ति है। जबरसी नानक तब परीक्षा लीजिए, क्या परीक्षा लेंगे, कहा उनका पुत्र है ना, कहा कहिए तुम्हारे तुमको अगर कुछ भिक्षा दी तो नहीं लीजिएगा, कहा वो घर हम लेते नहीं है, हम खाएंगे। महाराज जो खाइएगा ना बना करके तुम, कहा नहीं दूसरा कोई चीज नहीं, क्या खाएंगे, का मांस खाएंगे, मांस। चांदगुना कहने लगी इस गांव में एक भी मांसाहारी नहीं है, पूरे गांव में सब वैष्णव है, वैष्णव यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। कहा नहीं मिलेगा तो हम चला, हम तुमको तेरा सब धर्म कर्म को चौपट करके जा रहे, तुमको सांप दे देंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, नहीं तो हमको मांस खिला। श्री सदगुरु चांदगुना कह महाराज अगर मांस खाना चाहते हैं तो मैं अपने शरीर का किस अंग का मांस आपको दूं, क्योंकि मैं किसी बलि प्रथा का विरोध कर दूंगा। अरे मेरा मांस खाए, कहने नहीं तुम्हारे शरीर का मांस नहीं खाएंगे, खाएंगे तो मनुष्य का मांस खाएंगे, लेकिन तुम्हारे शरीर का नहीं। कहते किन का, कहा तेरा पुत्र का मांस हम खाएंगे। चांदगुना तो हठात गिर गए। श्री सदगुरु बहुत दिन के बाद एक पुत्र भी हुआ तो ये कहते खा ले। कहा महाराज दूध मैं अपने मेरे पति का शरीर का मांस खा ले, मेरे मांस खा लीजिए, लेकिन ये मैंने कहा नहीं दोगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे। कहा बेटा को बुला, कहा बेटा का विद्या पढ़ने के लिए गया। हे भगवान भोलेनाथ हमारे बेटा तो नहीं आवे, कौन फिर भाव कर गलो। श्री सदगुरु बेटो उधर से मल के मल खाता दौड़ लागे, माँ कहती अभी तू कहा है, टिफिन में लेट न था, तो जब 4 बजे छुट्टी के बाद आता। और घर कहती कौन है, तुम्हारा पुत्र है। कहा हाँ। तुम जाओ जल्दी जाओ। माँ ये कौन है, साधु बाबा आए हैं। कहा तुम जाओ ना। कहा नहीं माँ बोली नहीं कौन है। कहा साधु बाबा। साधु बाबा क्या कहते हैं। कहते साधु बाबा क्या कहते मैं नहीं जानूंगा, तुम जाओ ना। कहा नहीं माँ। तो साधु बाबा कहते मैं मांस खाऊंगा।
किसका मांस? का मनुष्य का मांस। उनका पुत्र का नाम था सान्या। कहते महाराज मेरे शरीर का मांस खाने लीजिए श्री सदगुरु। और घर कहते हम तो यही तुम्हारे माँ से कह रहे हैं, ये मानवे नहीं करते। सान्या कहते माँ अरे मेरा मांस काम आ गया, इससे बड़ा भागशाली और कौन हो सकता? श्री सतगुरु महाराज। इसलिए माँ मेरा मांस इनको खिला दो। अब जल्लाद का व्यवस्था होगा। कहा जल्लाद नहीं, पति पत्नी आरी मंगाओ। आप लोग जानते आरी मंगाओ, एक इधर से खींचेगा एक उधर से खींचेगा, दो भाग। अगर आंख से आंसू बह गया एक भाग, उस भाग का नहीं खाएंगे। श्री सदगुरु महाराज। अरे यार नहीं आवेला। अच्छा कोई बात नहीं। ऐसा है श्री सदगुरु। और उसी समय सान्या कहते माँ विलम्ब क्यों कर रही है माँ, जल्दी से साधु बाबा को मांस खिला दो। साधु बाबा को मांस खिला दो। और उसी समय उनके पति आ गए। एक बार उधर से आ रही इधर से आ रही, कैसी माँ कैसी पिता है, आंख से आंसू, आंख में आंसू डब डब है। पूछ रहे कहा देख रहा हूं अगर आंसू बहा तो खाएंगे नहीं। लड़के के एक आंख से आंसू बहा। कहा इसके भाग का तो मां से नहीं खाएंगे। कहा महाराज मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं, आज मैं इसलिए रो रहा कि मेरा मांस आज किसी के काम आ रहा, मैं इसलिए रो रहा। खुश हो खुश से। और अच्छा ही बात हो तब खाऊंगा। सतगुरु महाराज की जय। दो भाग कर दिए, सिर को गला को काट लिए, गला को काट करके अब भाग को साट दिए, उनको रखे घर में। जब तक नहीं सरेगा तब तक पुत्र के मुख को तो देखोगे। मांस बनाए, मांस सिधाए, मांस सिझवे नहीं करता। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते मांस सिझवे नहीं करता। रंजित वाला कहा महाराज मांस सींचते ने कहा चरण लगा दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपना पांव लगा दो। माल पांव लगाए फिर भी नहीं सीझ रहा, तब धीरे धीरे सिद्ध हो गया। तब कहते भगवान शिव के पास आके देवर्षि नारद चाणगुना उनको बिछावन पर दिए बैठिए। देवर्षि नारद कहते हैं कहाँ है? कहा भोजन करने। कहा भोजन में छल कपट है। कहा क्या है? भोजन में है छल कपट। ये शरीर का मांस है लेकिन मस्तक तो मस्तक को भीतर में रखे हैं, भीतर में उसको देंगे तब ना। श्री सदगुरु महाराज की जय। आओ बराबर। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो उसको रखा, छिपा करके रखा है। भगवान शिव कहते हैं छल कपट करती हो, सिर को चुरा करके रखे हो, खोपड़ी को, खोपड़ी को कूट करके दो, कूट करके इसमें मिला दो, तब होगा, तब खाएंगे। अम्मा बिलख बिलख करके खोपड़ी को कूट लिया, जैसे मिला सिद्ध हो गया। कौन चीज देखेंगे? हाँ कहते महाराज बन गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे दिए सिद्ध होगा। महाराज चलिए, जैसे बिछावन देते हैं उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय।
देवर्षि नारद कहते उनको यह कहिए कि 4 थाल में लगाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये भोजन को 4 थाल में लगाएगा। एक आप अपने लिए लगाइए, एक सान्या के लिए, एक चांदगुना के लिए, एक उनके पति के लिए। कहते 4 थाल में लगाओ, तो 4 थाल में लगा दिए। कहा महाराज आप तो एक हैं, ये 3 थाल और। कहा तुम तीनों खाओ, तुम भी खाओगे। कहा महाराज पुत्र का मांस कैसे? कहा तुम खाना पड़ेगा। जैसे थाल में लगाते हैं, कहते सान्या को पुकारो भगवान। वो कहते हैं भगवान से और भर के रूप में सान्या को पुकारो। चांद गुना कहने लगे भगवान हे महाराज ये तो सान्या की मांस का पुकारो। तो चांद गुना कहते पुत्र सान्या। सान्या दौड़ करके हाथ में किताब लेकर सतगुरु महाराज की जय। माँ 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 जैसे माँ माँ करते भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव दर्शन दिए और हृदय से लगाए। कहा जा रे चांद गुना, जा रे सान्या। और उनके पति का नाम लेकर के कहते हैं सान्या मेरे गले का हार होगा, वही है सर्प। श्री सदगुरु महाराज की सदैव सान्या मेरे गले में रहेगा। और तेरे पति त्रिशूल के रूप में रहेंगे। आए चांद गुना तू डमरू के रूप में रहेंगे। श्री सतगुरु महाराज। भगवान शिव के हाथ में डमरू है, हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग का माला है। उनके भक्त है, भक्त है, भक्त है। इसलिए श्रद्धा प्रेम से। लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। अपने जीवन को सफल सार्थक करनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे संत हरिहर नरहरि सुना, नरहरि सुना। एक नंबर भगवान शिव के भक्त। हमेशा मुंह से शिव 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 शिव, हमेशा शिव शिव, हमेशा शिव शिव पुकारते थे। कोई अगर उनके सामने कहते थे राम नाम, राम राम राम, कान को बंद कर देते थे। क्योंकि मुख से शिव नाम जपना है और कानों से शिव नाम सुनना है, दूसरा नाम नहीं सुनना है। उसी गांव में एक मंदिर था। एक तो शिव मंदिर था, एक विष्णु मंदिर था। भगवान विष्णु का मंदिर का देख रेख एक सेठ जी करते थे। सेठ जी कहते हैं भगवान विष्णु के लिए कमर का आभूषण बनाना, गले का आभूषण बनाना है। आभूषण बनाना है तो बनाएंगे कौन? और सब कहते हैं वो तो नरहरि नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान शिव को मानते हैं। भगवान विष्णु के जो भक्त सेठ जी थे, कहा बनाऊंगा तो नरहरि ऐसे। श्री सदगुरु महाराज की जय। नरहरि सरकार के पास गए। कहा हे संत प्रवर, हे संत प्रवर, श्री सदगुरु महाराज की हे संत प्रवर, भगवान के गले का आभूषण, कमर का आभूषण बना दीजिए भगवान विष्णु का। नरहरि कहते हम इस हाथ से दूसरे देवता का नहीं बनाते हैं और दूसरे देवता का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। शिव जी कहते बना दीजिए। आग्रह किए, का बनाने के लिए कहते तो नाप लाइए, नाप। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे नाप लेकर के आए ना, कहते यही नाप है। नाप लेकर के आए श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे नाप लेकर के आए, नाप लेकर के आए, बनाए और बना करके जैसे भगवान के गले में पहनाते, कमर में पहनाते हैं, एक बित्ता बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो गिर रहा कमर से। तमाम भग लोग कहते हैं नरहरि बनाएंगे थोड़े। श्री सदगुरु महाराज की जय। नरहरि ठीक से थोड़े बनाएंगे।
वो जानबूझ करके बड़ा बना दी, जानबूझ करके बड़ा बना दिया। फिर से गए, कहा बड़ा बन गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़ा बन गया है। एक काम कीजिए, इनको एक बित्ता छोटा कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बित्ता छोटा बनवाए, और जब वहां जाकर के बनवाते हैं पहनाते तो सिर्फ फिर एक बित्ता बड़े बन गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब आकर के कहते हैं आप बड़ा बना देते हैं। कहा जो नाम देते तो बराबर है। श्री सदगुरु महाराज की जय। नाप देते हैं तो नाप बराबर है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। कलयुग केना केना आबै छै, सब तरह से बाधा करे। चाभी दे देती सब निकालती तो निकाल देती, चाभियों केना देते। श्री सदगुरु महाराज की जय। ममता तू न गई मेरे मन ते। श्री सदगुरु महाराज एक आदमी था, श्री सदगुरु मरणासन था। श्री सदगुरु मरणासन, अब तब कर रहा, चाबी और सब निकाल करके दे दिए। हमने बचो, हमने चाबी ताबी दे दी। अब वृद्ध दरवाजे पर से कहते ऐसे करते। श्री सदगुरु वृद्ध करते तो पते न चले रहे। बेटा सबके मन, पुतोह सबके मन में लाग छै कि बाबूजी कतौ गगरी गाड़ के रखलकै हो, वो नहीं बतवा सकले हो। डॉक्टर को बुला करके दवाई दिलाए, 2-4-5 हजार का दवाई बढ़िया से दिलाए। जब स्वस्थ हो गया बाबू की करो, कल के नहीं देखे रही वहाँ जे छै ने झाड़ू के जे छिवावे रो ले रो नहीं देखे। श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु झाड़ू छिवाए रहो मतलब सब देख रही, अब तोरा के नहीं सूझे रहो, सब कते बेकार भए गेले। 15 टका के झाड़ू खातिर 5,000 खर्चा कर दो। ऐसे होते संसार के लोग। श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वामी के बाबा, स्वामी के। तो वही कहते हैं, नरहरि कहते हैं, नरहरि से कहते चलिए आप नाप करके बना दीजिए। बहुत आग्रह किए तब गए नाप, आंख पर पट्टी बांध करके गए, क्योंकि इन आंख से शिव को नहीं देखना, पति विष्णु को नहीं देखना, इन आंख से शिव को देखना है, इस कान से शिव को सुनना है, विष्णु को नहीं सुनना है। जैसे पट्टी बांधे, हे भगवान से हम कहाँ जा रहे हारने के लिए। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि कभी दूसरे देवता का नाम नहीं उच्चारण करेंगे, ये जा रहे आंख से नहीं देखेंगे। श्री सदगुरु जैसे वहाँ पहुँचते हैं, हाथ पहुँचते, हाथ जैसे गया, हाथ गया पर एक डमरू पर, तब गया त्रिशूल पर, जब गले में जाता तो नाक पर गया। कहती तो मेरा ही शिव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये तो मेरा ही शिव है। जब आँख खोलते तो विष्णु है। आँख बंद कर लिए, रोने लगे, भगवान मैंने किनको देख लिया। और शिव सब देख रहे थे, यही विष्णु शिव बन रहे, शिव सब देख रहे हैं। फिर हाथ देते, रोते बिलखते हाथ देते तो डमरू पर गया, त्रिशूल पर गया, नाक पर गया। कहती तो मेरे ही शिव है। आँख खोलता तो दूसरा को क्यों बन जाते हैं, आँख जब खोलती तो विष्णु है। अब रोने लगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने जार बेजार होने लगे, ये मेरे शिव ही है, विष्णु बन जाते हैं। फिर आगे जब बढ़ाते हैं तो हाथ गया डमरू पर, त्रिशूल पर, नाग पर। कहते तो मेरे शिव है। आंख खोलते तो साक्षात शिव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। साक्षात शिव है।
और शिव के मुख से निकलता है नरहरि साक्षात शिव, मैं विष्णु हूँ, साक्षात शिव विष्णु हूँ। और तब वही जब विष्णु बोलते हैं, कहता है नरहरि साक्षात विष्णु, मैं शिव हूँ। जब वो शिव बनते हैं, ऐ नरहरि साक्षात शिव मैं विष्णु हूँ। जब वो विष्णु बनते हैं तो कहता है नरहरि साक्षात विष्णु मैं शिव हूँ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, परमात्मा का असली नाम विठ्ठल। श्री सद्गुरु भगवान शिव कहते परमात्मा का, हे पार्वती, परमात्मा का 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र। सब मंत्र चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। गुरु गीता को पढ़िए, 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। गुरु जो शिष्य को वह मंत्र बता दे, शिष्य जो उस मंत्र को श्रद्धा से जपेंगे उसका परम कल्याण होगा। तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आज भक्त के अंतर में कोई अंतर नहीं रहा। जो शिव है वही विष्णु है, जो दुर्गा है वही काली माँ है, वही सदगुरु बताने वाले हैं। इसलिए आज का सत्संग जो है राम नारायण बाबू किया, ये मंगलवार का साप्ताहिक सत्संग प्रातः कालीन सत्संग हुआ। आऊ वाला मंगल के पूर्णिमा के दीदी लाला तो हमरा करे ठीक है। भोर ओकरा बढ़िया तो नहीं एक टाइम है पूर्णिमा तो भोर करबो, एक टाइम है पूर्णिमा का दो वह दना करते। हां देख के टाइम है तो नहीं करे वो। ठीक है श्री सद्गुरु। हां एक टाइम है, एक टाइम मंगल। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। और उसी समय अनन्य भक्त श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई अंतर नहीं है। हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटा कर एक ही बना दो। आज का ये मंगलवार का साप्ताहिक सत्संग है, जो प्रातःकालीन सत्संग राम नारायण बाबू के द्वारा हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय, अपराह्नकालीन भी सत्संग होगा वकील बाबू का। श्री सद्गुरु महाराज की। वो अपराह्नकालीन मंगलवार का साप्ताहिक अपराह्नकालीन हुआ, ये मंगलवार का साप्ताहिक प्रातःकालीन राम नारायण बाबू। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उस दिन जो है, उस दिन मंगलवार का साप्ताहिक भी है और मंगलवार का इस क्षेत्र का पूर्णिमा का सत्संग है, मासिक सत्संग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, देखा तेरा श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। श्री सद्गुरु 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 श्री सद्गुरु